हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉलर नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो कॉलर नेक की कटिंग, राउंड कॉलर नेक हम बनाएंगे। उसके लिए हमने कितना नेक हमें कुर्ती पे कट होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो कुर्ती पे मैंने कॉलर की कटिंग मतलब नेक की कटिंग कर ली है, इसलिए मैं पेपर पे आपको बताऊँगी कि नेक कितनी लेंथ और कितनी विड्थ का कट करेंगे। तो ये मैंने पेपर लिया है। पेपर हमारा फोल्ड में है इस तरीके से, जिस तरीके से हम कुर्ती को फोल्ड करते हैं और यहाँ से हम नेक की कटिंग करते हैं। तो नेक की कटिंग करने के लिए हमने जो चौड़ाई लेनी होती है 3 लेते हैं। तो ये नॉर्मल साइज़, मतलब नॉर्मली इतना ही साइज़ पे हम कॉलर नेक कट करते हैं। 3 पे हमने चौड़ाई ले ली है और 3 ही हम लेंथ लेंगे। 3 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा, इस तरीके से। और एक बॉक्स बना लेंगे हम इसका, इस तरीके से इसका बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम शेप देंगे, इसकी शेप देनी है जो हमने, वो गहरी नहीं देनी होती कॉलर नेक के लिए, इस तरीके से। ये हमने शेप दे दी है। 3 इंच चौड़ा, 3 इंच लंबा। और अब हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से। इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। तो ये हमने फोल्ड साइड, ये हमारी फोल्ड साइड है। तो इस तरीके से जब हम खोलेंगे तो ये हमारे नेक की कटिंग है। तो अब मैंने ये लिया है बुकरम, और इसको हमने यहाँ नेक पर लगाना है। ये जो नीचे है, यहाँ नीचे की साइड, मतलब हमने इस तरीके से प्लेकेट बनाना है यहाँ पे। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंचेस, चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई इसकी 6 इंचेस है। ये है 6 इंचेस। अब जो ये हमारा नेक कटा है, इसके नीचे हमने ये वाला जो साइड है, इस फोल्ड साइड को हमने इस तरीके से रखना है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर निकाल के इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। और इसकी कर लेंगे पहले कटिंग। इस तरीके से। और अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। अब लेनी है हमने इसकी लेंथ 4.5। तो यहाँ से हमने ये 4.5 ले लिया, यहाँ से 4.5 पे ऐसे, और यहाँ से 1 इंच, यहाँ पे सीधे में हमने 1 इंच। और अब हम इसको कर लेंगे मैच। इस तरीके से, ठीक है। और अब हमने नीचे से लेकर यहाँ से ऊपर से भी ऐसे मैच कर लेना है, इस तरीके से। ये हमने मार्जिन की लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। तो इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब नीचे से कर लेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे और ऐसे, इस तरीके से हमारे वी प्लेकेट की कटिंग हो गई। और ये हमारा यहाँ पर अटैच होगा इस तरीके से ये हमारा अटैच होगा। तो अब हमने यहाँ पर इसको हमने कपड़े पे अटैच करना। तो ये देखिए, ये मैंने कंट्रास्ट का कपड़ा ले लिया है। इसके ऊपर हमने ये बुकरम रख दी है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, मोटा बखिया लगा लेंगे हम यहाँ पर। और अगर आपकी पेस्टिंग है तो आप इसको, पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आप इसको प्रेस से पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है। और अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको रखना है। और अब हमने जो मार्जिन है बाहर की साइड, इसको भी फोल्ड कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हाथ से कपड़े को हम सेट करते जाएंगे ताकि झूल ना आए, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हमने कुर्ती का फ्रंट पीस ले लेना है और उसके साथ, उस नेक के साथ हमने इसको प्लेकेट को सेट करना है। तो ये देखिए, कुर्ती का पीस मैंने ले लिया है और फ्रंट साइड में इस तरीके से रखकर हमने प्लेकेट सेट करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि प्लेकेट की गोलाई और नेक की गोलाई जो है वो बिल्कुल सेट बैठनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, ये कुर्ती का सेंटर पॉइंट ले लेना है हमने इस तरीके से। यहाँ पर या तो कट कर लें या इस तरीके से मार्क लगा लें। और पूरी ही कुर्ती में देखिए, जहाँ तक नीचे तक प्लेकेट आएगा वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा मार्क कर लेना है, ताकि हमारा बिल्कुल सेंटर में जो है प्लेकेट अटैच हो। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर प्लेकेट को सेट करेंगे।
तो ये देखिए कुर्ती को हमने खोल लिया है और यहाँ पर हमने ये जो प्लेकेट का है इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेना है, कट कर लेना है हमने इसके सेंटर में, और इस तरीके से हमने कुर्ती के साथ इसको रखना है। तो हमने कुर्ती में जो मार्किंग की थी उस पर हमने इस कट को मैच करना है और बिल्कुल सेंटर में हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है या इसको पिन अप कर लेना है और उसके बाद हमने साइड की सिलाइयाँ लगानी है। तो अब देखिए ऊपर का कट भी और नीचे का मार्किंग भी इसके साथ प्लेकेट के साथ मैच हो गया है और अब हमने सिलाई लगानी है। तो पहले हमने सेंटर से सिलाई लगाई है ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी, और नीचे देखिए कॉर्नर पर आकर वहाँ पर हमने सुई नीचे रोक के रखनी है और फिर हमने टर्न करना है, फिर इधर की लगानी है सिलाई। अब देखिए हमने इस साइड की लगा ली, अब दूसरी साइड की लगानी है। तो इस तरीके से लगा कर आएंगे, नीचे हम नॉक पर आएंगे, सुई नीचे ही डालकर रखेंगे, फिर पलटेंगे, फिर थोड़ी सी और सुई मशीन चलाएंगे और धागा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्लेकेट अटैच हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने अंदर से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, और फिर बीच में कट लगा लेना है, एक छोटा सा कट लगा लेंगे, बस धागा ना कटे हमारा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको पलट कर हमने सीधी उल्टी साइड में ऐसे पलट लेना है और यहाँ पर प्रेस करके इसको सेट कर लेना है। अब इसके बिल्कुल किनारे पर हमने एक और सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा ये जो प्लेकेट है बिल्कुल सेट हो जाए। तो इस तरीके से किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अभी कॉर्नर पर आकर हमने फिर वैसे ही करना है, सुई को नीचे डालकर रखें और कपड़े को पलटें और फिर दूसरी साइड की सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से जो है नॉक हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनकर आती है। तो ये देखिए प्लेकेट हमारा अटैच हो गया है और अब हमने कुर्ती के कंधे अटैच कर लेने हैं और उसके बाद हमने कॉलर लगाना है। तो हमने बैक पीस ले लिया है ये देखिए, और इसके साथ हमने फ्रंट पीस रख लेना है। तो बैक पीस का हमने फ्रंट साइड अपने साइड रखी है और फ्रंट कुर्ती की हमने बैक साइड अपनी साइड रखी है। तो यहाँ पर हमने कंधी अटैच कर लेनी है इस तरीके से, और कंधी पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग में और एंड में हमने थोड़ा पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा बैक नेक है वो हमने 1 इंच पर काटा है। तो ये देखिए कंधी हमारी अटैच हो गई हैं और अब हमने गले की चौड़ाई चेक करनी है कि इसका टोटल मेज़रमेंट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर बुकरम कट करनी है। तो यहाँ से हम मेज़रमेंट ले लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा सेट करना है और फिर मेज़रमेंट लेना है। तो कपड़े को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो ये देखिए 8.25 आ रहा है हमारा, करीब 8.25। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने अब बुकरम की कटिंग करनी है। तो ये देखिए जो प्लेकेट हमारा साइड से खुला है इस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी बुकरम फिनिशिंग से अटैच हो। तो यहाँ पर मैं मोटा बखिया लगा रही हूँ, बाद में हमने इसको खोल लेना है और यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है। तो इस तरीके से मैंने अभी एक यहाँ पर सिलाई लगा दी। तो अब ये देखिए सिलाई लग गई है और बाद में हम तुरपाई कर लेंगे और सिलाई को खोल लेंगे। तो ये देखिए मैंने बुकरम ले ली है और इसको फोल्ड कर लिया है और ये वाली हमारी फोल्ड साइड है। तो यहाँ से हमने मेज़रमेंट लेना है ऊपर से। तो यहाँ पर देखिए गला हमारा 3 इंच चौड़ाई पे हमने कटिंग की थी, तो यहाँ पे मैं 3.5 ले रही हूँ अभी। 3.5 या 4 आप ले सकते हैं इस तरीके से ऊपर से चौड़ाई, और इस तरीके से थोड़ा नीचे की ओर से लेकर ऊपर तक आपने गोलाई में जाना है। इस तरीके से आपने गोलाई डालनी है यहाँ पर। तो ये देखिए शेप हमारी गोलाई वाली डल गई है और ये हमारी बुकरम की मतलब कॉलर की आउटर वाली साइड होगी, यही हमारे कुर्ती के साथ अटैच होगी ये वाली साइड। तो यहाँ पर देखिए हमारा 8.25 नेक आया था, तो मैं 8.5 लेके चलूँगी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले कॉलर को बड़ा ले सकते हैं क्योंकि ये बड़ा भी आएगा तो हम बाद में इसकी कटिंग कर सकते हैं, पर छोटा नहीं होना चाहिए कॉलर बिल्कुल भी। तो ये देखिए ये 8.5 यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, और अंदर की साइड से आप जितना भी चौड़ा चाहते हैं उतना ले। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच चौड़ा मैं कॉलर बनाऊँगी, तो 1 इंच और 1.25 इंच, बस इतना ही चौड़ा आप इस राउंड कॉलर को लें, तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, इससे ज़्यादा चौड़ा ना लें। तो 1 इंच पे मैंने पूरे राउंड में इसमें मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग करनी स्टार्ट करनी है और मैंने बीच में सुई लगा ली है ताकि ये बिल्कुल भी दोनों पीसेस हिले ना, इक्वल कटें, और बिल्कुल मार्किंग पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप सिलाई लगाकर भी इसको फिक्स कर सकते हैं, मोटा बखिया लगाकर, और फिर बाद में बखिया खोल दें ताकि ये हिले ना पीस। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कॉलर की कटिंग हो गई है और इस तरीके से ये गोलाई में आएगा। तो इसमें कॉलर में आपने ध्यान देना है, ये जो बड़ी साइज़ है बाहर की साइड, ये हमारी कुर्ती के साथ अटैच होगी। तो अब हम इसको कपड़े पर रख कर सेट कर लेते हैं।
तो ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कपड़े के ऊपर रखा है और इधर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम इसको पिन से अटैच कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना, और बिल्कुल बुकरम के हमने सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर हमने बुकरम रखी है। तो सिलाई देखिए पूरी लग गई है और अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन हमने छोड़ के रखना है, करीब आधा इंच के करीब हमने छोड़ना है और बाकी फैब्रिक की हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये फोल्ड होकर बुकरम के साथ अटैच होगा। अब हमने दूसरा फैब्रिक ले लिया है सेम ही कलर का, और फेस टू फेस दोनों बीच में सीधे रखने हैं हमने, और बिल्कुल अंदर की साइड हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से इसको पिन अप कर लिया है। देखिए पिन ज़रूर लगा लेनी है या कच्चा बखिया लगा लेना है ताकि ये हिले ना, और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ही सिलाई लगानी है। तो देखिए बीच की सिलाई भी हमने लगा ली है और अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी कटिंग कर लेनी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़कर हमने बाकी फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हमने कर ली है। अब देखिए ये बुकरम के साथ जो फैब्रिक हमने जोड़ा था हाफ इंच का, तो ये पूरा हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। और ध्यान रखना है ये जो ये सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल सीधी लगे एक पैर की दूरी पर, क्योंकि जब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो ये वाली सिलाई हमारी फ्रंट साइड में दिखेगी। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये सिलाई लग गई है। तो अब देखिए ये बुकरम में जो हमने बुकरम को फिक्स करने के लिए जो हमने सिलाई लगाई थी सेंटर वाली, वो हमने खोल लेनी है, क्योंकि ये नेक हमारे ये जो कॉलर है ये फ्रंट साइड में दिखेगा तो सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगेंगी इतनी, तो इसलिए हमने उसको खोल लेना है। और अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है, और हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है क्योंकि ये हमारा कुर्ती के साथ अटैच होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखिए कटिंग कर ली है। और अब हमने इसको टर्न करना है, उससे पहले हमने कट्स डाल लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर गोलाई है तो गोलाई की जगह में हमने कट्स डालने होते हैं, तभी वो फिनिशिंग से टर्न होता है। और अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर सेट हो गया है। और इस तरीके से ये देखिए सेंटर वाली सिलाई हमारी बिल्कुल सेंटर में ही आनी चाहिए। तो ये कॉलर हमारा अब रेडी है और अब हमने इसको कुर्ती के साथ अटैच करना है। उससे पहले जो सबसे मेन पॉइंट है इस चीज़ का आपने देखिए ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो हमने कॉलर रेडी किया है, जो बुकरम है, बुकरम के साथ साथ में हमने देखिए इस तरीके से चौक चलानी है, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगेगा कुर्ती के साथ अटैच करने में कि जो मार्जिन है तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है सिर्फ उतना ही हमने कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी बुकरम है, बुकरम के साथ साथ में हमने चौक चलानी है। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो मार्जिन है बस हमने इसी मार्जिन पर जहाँ पर चौक चली है वहीं पर हमने सिलाई लगानी है। तो ये हमने ज़रूर करना है, तभी हमारे इस नेक में, कॉलर नेक में फिनिशिंग आएगी। और इस मार्किंग से ना तो ज़्यादा हमने सिलाई में दबाना है कपड़ा, ना ही कम दबाना है। दोनों ही केस में कॉलर हमारी ख़राब बनेगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब देखिए हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। इसको फोल्ड किया और बिल्कुल सेंटर में हमने एक कट लगा लिया। तो अब हमने देखिए कुर्ती के सेंटर के साथ, ये जो कुर्ती का सेंटर है इसके साथ हमने देखिए कॉलर का सेंटर मैच करना है। इस तरीके से दोनों को हमने मैच कर लिया और फिर हमने इसका मेज़रमेंट लेना है कि दोनों साइड से ये इक्वल है या नहीं। इस तरीके से मेज़र करेंगे, और या तो आप बीच से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर दें या पूरा इस तरीके से मेज़रमेंट लेके और कॉर्नर से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो ये देखिए ओपन कॉलर है, साइड से ये ओपन है, इस वजह से हम इसको थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा ही ज़रूर लें ताकि ये हमारा कॉलर छोटा ना पड़े। बड़ा होगा तो हम साइड साइड से बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने अब सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। और कुर्ती की हमने उल्टी साइड में कॉलर को अभी रखा है और सीधी साइड में ये पलट कर आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉलर को सेट करना है। और जो मार्जिन था देखिए, ये मार्किंग जो मैंने की थी इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इतना ही मार्जिन हमने लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने आराम से कॉलर को सेट करते हुए कुर्ती के साथ अटैच करना है। और बीच में ये जो शोल्डर वाला मार्जिन आएगा ये हमने बैक साइड में ही रखना है। और बिल्कुल भी कॉलर को हमने खींचना नहीं है, ना ही कुर्ती को खींचना है। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से सेट करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखना है कि जो हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने देखिए कॉलर अटैच कर लिया। मैंने कॉर्नर से सिलाई लगानी
स्टार्ट की थी। आप चाहे तो बीच से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कॉलर ज़्यादा बड़ा है तो दोनों ही साइड से फिर इक्वल मार्जिन एक्स्ट्रा आएगा और उसकी बाद में आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और ये देखिए कॉलर हमारा इस तरीके से सीधी साइड में पलट कर दिखेगा। और अब हमने किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए अभी हम इसको उल्टी ही साइड में पलटेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरीके से पलट कर ये सीधी साइड में आएगा ऐसे। तो देखिए इस तरीके से पलट कर हमने यहाँ पर बिल्कुल प्लेकेट की जो सीध है उसकी सीध में हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है, ऊपर से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और देखिए प्लेकेट के बिल्कुल पास में 7 तक हमने सिलाई लगानी है और नीचे तक आकर यहाँ पर हमने पिन से जो मार्जिन है वो ऊपर की साइड को सेट कर लेना है ताकि बाहर को ना आए और फिनिशिंग रहे। तो और इसको हम डबल कर लेंगे, कॉर्नर में हमने डबल ज़रूर करना है। और अब इसको हम पलट लेंगे, तो एक्स्ट्रा मार्जिन है जो इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पलट लेंगे। दूसरी साइड की सिलाई भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये देखिए इस साइड भी हमने इसको पलट लेना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, ऊपर से सिलाई लगा के नीचे की साइड को आना है और कॉलर हमने पहले सेट कर लेना है और बिल्कुल प्लेकेट के पास तक हमने सिलाई लगानी है और यहाँ पर आकर फिर हमने इसको ऊपर ले जाकर इस पक्का कर लेना है। पक्का हमने ज़रूर करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है और कोने में हमने नॉक से ही निकले इसलिए मार्जिन की कटिंग कर लेनी है। और ये जो भी मार्जिन बाहर की साइड दिख रहा है इसको हम पिन से अंदर की साइड सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कॉलर बनकर दिखेगा, सीधी साइड में पलट कर आएगा। और अब हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो पूरा मार्जिन अंदर की साइड सेट करेंगे और देखिए बिल्कुल किनारे से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट नहीं करनी, थोड़ी सी दूरी से आगे से हम सिलाई लगाएंगे ताकि वो जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो बाहर की साइड ना दिखें, तो फिनिशिंग रहे कॉलर में। इसलिए हम थोड़ी दूरी से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल कॉलर के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है और बिल्कुल किनारे पे लगानी है। कॉलर के ऊपर ही सिलाई लगेगी और कॉर्नर पे लगेगी। तो कुर्ती को भी सेट करते हुए और कॉलर को सेट करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये बस हमारी लास्ट वाली सिलाई है, इसके बाद हमारी ये कॉलर सेट हो जाएगी। तो नीचे की देखिए जो सिलाई दिख रही है उसी के ऊपर हमारा ये कॉलर आएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने अंदर की साइड सेट कर लेना है पिन से और कॉर्नर पर आकर हमने फिर ऊपर की साइड को टर्न करना है, फिर सीधी सिलाई लगानी है और फिर बिल्कुल कॉलर के किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये अब लास्ट सिलाई है। तो बिल्कुल कॉर्नर पर भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है ताकि कॉलर में फिनिशिंग दिखे। तो इस तरीके से पूरे ही राउंड में देखिए सिलाई लग गई है। और अब हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी देखिए यहाँ पर भी हम नॉक निकाल लेंगे और मार्जिन को हम अंदर की साइड डाल लेंगे सुई से और कॉर्नर पर आकर हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर और अब धागा कट कर लेंगे। तो लीजिए कॉलर नेक हमारा रेडी है। प्लेकेट की हम कच्ची सिलाई खोल लेंगे और यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे।